हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं आपके लिए मैथ्स के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन की क्लास डेली लाता रहूँगा जब तक पॉसिबल होगा। ठीक है दोस्तों। तो भाई जो आज के 5 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रखे हुए मिलेंगे एग्ज़ाम में। इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों। कुछ दोस्त सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं एग्ज़ाम में सारे के सारे। कुछ सोचते हैं बहुत इजी आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो मतलब एक लेवल बन के आता है। ठीक है, मीडियम। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, कुछ थोड़े से मोटेड होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम बनता है। तो भाई हम आज शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास दोस्तों। ठीक है। तो भाई ऐसा कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आए। इसी तरीके से मैं पूरा सारी चीज़ें बताता हूँ, खोल खोल के सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। तो भाई शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से। इसमें दो दिया हुआ है, यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 10 संतरे 11 रुपये में बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों देखो, हम इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरफ तो लिख लेते हैं वस्तु और एक तरफ लिखते हैं मूल्य। तो उसने बोला 11 संतरे, तो 11 लिख लिया। बेचे खरीदे कितने, 10 रुपये में। 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे। उसके बाद क्या करा उसने, 10 संतरे 11 की दर से बेच दिए, यानी 10 संतरे 11 की दर से। इधर दोनों तरफ वस्तु लिख ली, इधर की तरफ उनका मूल्य। ये हमारा CP हो गया और ये हमारा SP हो गया। ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ पे। तो जब हम 10 की 10 से करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 100। और जब हम 11 की 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 121। तो दोस्तों मुझे बताओ तुम, 100 से 121 कितना दिखे, 21 दिखे। कितने से, 100 से। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से 100 कट। तो दोस्तों हमारा लाभ कितना हुआ, 21% का। ठीक है दोस्तों। तो भाई आपकी समझ में आया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन ना आपको डायरेक्ट रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। बस संख्या बदली हुई हो सकती है, नहीं तो बिल्कुल सेम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो भाई आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका वही रेशियो वाला जो होता है, चतुर्थ अनुपाती बताओ, मध्य अनुपाती बताओ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन। तो भाई ये पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P है और 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है तो 2P + Q का मान बताओ। दोस्तों इन ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें जोड़ के दे देता हूँ। एक तो उसने तृतीय अनुपाती भी पूछ लिया और चतुर्थ अनुपाती पूछ लिया। तो जिस दोस्त की याद फार्मूला नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं कर सकता इसे। तो सबसे पहले भाई देखते हैं हम फार्मूला। तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, B² / A। और चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या होता है, B×C/A। तो दोस्तों शुरू करते हैं B² / A। तो दोस्तों ये हमारा A का मान है, ये हमारा B का मान है। तो उसने बोला है ना B², यानी B को 2 बार करना है, तो 20 × 20 और नीचे करना A कितना है हमारा 8। तो दोस्तों हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 50। अब दोस्तों ये P क्यों क्यों लिखा हमने, क्योंकि उसने बोला है कि इसका जो तृतीय अनुपाती मान आएगा वो P के बराबर है। तो ये हमारी P की वैल्यू आ गई। उसके बाद दोस्तों अगली लाइन में उसने चतुर्थ अनुपाती वाला पूछा था। तो यहाँ चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या होता है, B×C/A। तो दोस्तों ये पहला वाला A, इसे B मानेंगे, इसे C मानेंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, B×C, यानी कि B×C 5×24। और नीचे आता है A कितना है हमारा 3, तो 3 आ गया नीचे। 3 से काटना 24 को 8 बार और 8 पंजे हो गए 40। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू आ गई 50 और Q की वैल्यू आ गई 40। ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 2P + Q। तो इसके निकालते हैं 2 गुना। P का मान कितना था 50 रख दिया, प्लस Q का मान कितना 40। जब हमने 2 की 50 से करी तो 100 और 40, तो कितना हो गया दोस्तों 140। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फॉर्मूले याद करने बेहद ज़रूरी हैं। अगर जिसकी याद ये फार्मूला नहीं होगा तो वो कर नहीं सकता है। इसलिए भाई फॉर्मूले अभी से याद करके चलो। ठीक है दोस्तों। तो आई होप भाई ये समझ में आया वही वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिस्काउंट से हमारा। ठीक है, डिस्काउंट से भाई 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे 100%। और ये जो वाला जो टाइप है ना, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, देखो, एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के, क्रमिक क्या होता है दोस्तों, लगातार। मतलब पहले तो उसने दी 25% की छूट, फिर X% की छूट दी, के बाद 288 रुपये में बेचा गया।
यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 था। मतलब दोस्तों कहने का ये है, किसी वस्तु का मूल्य जो था 480 रुपये था, उसने पहले उस पर 25% की का डिस्काउंट दिया, उसके बाद x% का दिया, और लास्ट में उसने बेची कितनी, 288 की। तो ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसे किस तरीके से करते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं हमारा MRP कितना था, अंकित मूल्य 40, 480, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, 25% की छूट दी। 25% की छूट कैसे निकाल लेंगे, मतलब 100 में से घटा देंगे हम 25, तो कितना बचा, यानी कि उसने 75% में बेची वो। उसके बाद क्या करना, x% की छूट दी तो x/100 बराबर में वो लिखेंगे जितने पर उसने लास्ट में बेची, कितनी, 288। अब दोस्तों इसे बस यहाँ पे काट फाट करनी है, ये दोस्तों तुम कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। अब मैं करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और तो लास्ट में दोस्तों बच के आता है एक्स 5 × 100, यानी एक्स का मान जो आता है 80। अगर दोस्तों ये 100 से ज़्यादा आएगा एक्स का मान, तो हमें होगा, वैसे लाभ और हानि वाला तो इसमें मामला नहीं होता है, तो जो हमारा एक्स का मान होता है ना, उसे हम 100 में से घटा देते हैं, तो वो हमारी छूट निकल के आती है। एक्स का मान 80 था, तो हमने इसे 100 में से घटा दिया 80, तो कितना बचा दोस्तों, 20% की छूट आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से ही करना है। यहाँ पर MRP लिखना है, उसके बाद जो जो छूट दी होगी वो करके। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये आया हुआ है, मतलब हर शिफ्ट में आएगा ये क्वेश्चन, ये ऐसा है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा ये 3D से, मैंसुरेशन। दोस्तों मैंसुरेशन की मैं आपके लिए एक फुल वीडियो जो है वो सिर्फ फॉर्मूलाज के लेके आऊँगा। घन, घनाभ, वर्ग, आयत, बेलन, शंकु और गोला। ठीक है दोस्तों, ये सब तरीके के जितने भी हमारे ये होते हैं उसमें सबके चित्र के मैं आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला की क्लास लेके आऊँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी जो। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक लंब प्रत्यय शंकु का आयतन जो है वो दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपके लिए भाई ये फॉर्मूले लिखे हैं, देखो। शंकु के जो है ना हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आर होती है ना, आर को कहते हैं हम त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। और जो एच होती है, एच होती है दोस्तों उसकी हाइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है, पाई आर एल। तो ये आर तो मैंने त्रिज्या बता दी, एल क्या होती है, एल दोस्तों होती है उसकी त्रिज्यक ऊंचाई। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर। तो एल और एल का मान कैसे निकालते हैं, √h² प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे 3 से 4 फॉर्मूले शंकु के होते हैं, इन्हीं तीनों, यही तीनों लगते हैं शंकु के। अगर कोई शंकु का क्वेश्चन आएगा आपके पास तो इन्हीं 3 में से एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके चलने हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं अपना सवाल शुरू। उसने दिया था शंकु का आयतन जो है वो 462 है, तो हमने एक तरफ लिख लिया शंकु का आयतन का फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितने के दिया है, 462 के। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना दिया था शुरू में, 12, तो एच की जगह रख दिया हमने 12। अब ये 3 से 12 कितनी बार कटा, 4 बार। अब ये 4 कहाँ गया दोस्तों, इधर। जो चीज़ हमें निकालनी होती है हमेशा उसे रखते हैं हम लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, और जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है वो रखते हैं इधर की राइट हैंड की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से 4 कहाँ गया, इसके नीचे। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना बचा है, 115.5। हमें यही पाई आर स्क्वायर निकालना था, मतलब क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो होता है उसे ही हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेन दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या होता है, वो आपसे मतलब बिल्कुल भी घुमा पुरा के नहीं पूछता है आजकल, वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड पूछता है। ये देखता है कि बच्चे की याद फार्मूला है कि नहीं। तो सबसे मेन क्या है दोस्तों, आपको फार्मूला याद करके चलने हैं सारे के सारे। अगर 2D और 3D के ये तुम्हारे सारे फार्मूला याद हैं तो तुमसे भाई एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, तुम सारे आराम से कर दोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाई हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है हमारा एवरेज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर एवरेज के टाइप है तो वो ये वाला चल रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है 75 अंकों का औसत 45 है, और आगे दिया है पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। तो 50वें नंबर का अंक बताना है। तो दोस्तों देखें इसमें इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं हम। तो जो 50 अंकों का सबसे पहले हम सारी संख्याओं का योग निकालते हैं। उसने दिया था 50 अंकों का औसत 45। तो दोस्तों जब हम 75 अंकों का कुल योग निकाल लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे टोटल अंक दिए होते हैं ना, कितने दिए हुए हैं उसकी गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम औसत में। तो टोटल अंक कितने थे, 75, और उनका एवरेज कितना था, 45। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा उन 75 अंकों का योग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऐसे ही अगले करेंगे। इस बार दिया था 50 अंकों का औसत 42, तो 50 की गुणा हम 42 में कर देंगे तो
50 अंकों का औसत आ जाएगा। आगे दिया था 26 अंकों का औसत 52, तो 26 की गुणा हम 52 में कर देंगे तो ये 26 अंकों का औसत आ जाएगा, मतलब योग आ जाएगा टोटल। ठीक है दोस्तों, हम इसे योग लिखेंगे, योग। ठीक है दोस्तों, ये योग लिख लेना, ये गलती से मैंने औसत लिख दिया, ये योग आ रहा है निकल के। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 75 अंकों का योग तो आया था हमारा 3375, और 50 का 2100 आया, और 26 का आया ये। तो दोस्तों हम इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम 50 वालों को और 26 वालों को आपस में जोड़ देंगे, तो कितना आ गया ये दोस्तों, याद है 26 का। ये था हम तो दोस्तों ये जो ऊपर दिया हुआ था ये था हमारा टोटल 75 अंकों का, और ये कितने का हो गया 50, तो ये और 26 ये हो गया हमारा 76 यानी 76 का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक अंक जो होता है ना 50वें नंबर का, वो 2 बार गिन ले जाता है। तो इन टोटल को जोड़ के पहले वाले को इसमें से घटा देते हैं। तो इन दोनों का जोड़ कितना आया था 3452, और पहले वालों का कितना है 3375, तो इन आपस में घटा देते हैं तो ये आएगा 77। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन। भाई आई होप आपकी समझ में आया होगा। भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, इसी तरीके से मैं पूरा लॉन्ग करके लिखता हूँ सारे भाई, फॉर्मूले भी लिखता हूँ अपने हाथों से, जिससे आपकी समझ में और बेहतर आए, आपको और ज़्यादा सहायता मिले। तो दोस्तों भाई अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास, और आगे के लिए भी भाई मैं लाता रहूँगा क्लास। ठीक है, और भाई लाइक कर देना और भाई शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।